प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 1B की पोयम माई मदर पर चर्चा करूंगी। यह इस पोयम का दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पोयम को पढ़ा था और इसके अर्थ को समझा था। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस भाग में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Answer the following questions. The first one is, which places of his childhood days does the poet recall in the poem? अपने बचपन के किन जगहों को पोएट इस कविता में याद करते हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने पोयम में पढ़ा है, पोएट का बचपन रामेश्वरम में बीता है, तो वे रामेश्वरम के समुद्री तटों को, मस्जिद वाली सड़क को, अरब टीचिंग स्कूल को, रेलवे स्टेशन रोड जैसी जगहों को याद करते हैं। तो द पोएट रिकॉल्स रामेश्वरम्स बीचेस, मॉस्क स्ट्रीट, अरब टीचिंग स्कूल, रेलवे स्टेशन रोड एक्सेट्रा ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। Second one is, can you guess the child's daily routine from the poem? Write it. क्या पोयम को पढ़कर आप उस बच्चे की डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं? लिखिए। हाँ, पोयम को पढ़कर हम लोग उस बच्चे की डेली रूटीन के बारे में पता कर सकते हैं। सूरज उगने के बहुत पहले वह बच्चा उठ जाता था और मीलों तक पैदल चलकर मंदिर के पास रहने वाले धार्मिक गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने जाता था। फिर वह अरब टीचिंग स्कूल जाता था। उसके बाद वह रेलवे स्टेशन रोड के पास जाता था, जहां वह अखबार को इकट्ठा करता था और उसके बाद रामेश्वरम के लोगों के बीच अखबार बांटता था। सूरज उगने के कई घंटों के बाद वह स्कूल जाता था। शाम के समय भी वह कुछ काम करता था और रात में अपनी पढ़ाई करता था। उसके बाद ही वह सोने जाता था। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं। यस, वी कैन गेस। बिफोर द सनराइज द चाइल्ड यूज्ड टू वॉक फॉर आवर्स टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल. Then he used to go to Arab teaching school. After that, he used to go to railway station road to collect and distribute newspapers to the temple city citizens. Few hours after sunrise, he used to go to school. Then he used to work in evening and in night he studied. After that, he used to go to bed. Question number 3. What are the feelings of the poet for his mother? अपनी माँ के लिए पोएट के मन में कैसी फीलिंग थी? तो पोएट के मन में अपनी माँ के साथ बचपन के बिताए गए बहुत प्यारी यादें थी। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को दिया। वे ऐसा महसूस करते थे कि उनकी माँ दिन में 5 बार घुटनों के बल बैठकर अल्लाह के सामने झुककर नमाज पढ़ती थी और वह अल्लाह से यह दुआ मांगती थी कि अल्लाह उनके बच्चों को शक्ति दे, उन्हें मजबूत बनाए। द पोएट हैज द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज विथ हिज मदर. He gives all the credit of his successful life to his mother. He feels that his mother used to kneel and bow 5 times in front of the God for the bless for her children to their strength.
What does the child mention about his mother's caring hands? अपनी माँ के केयरिंग हैंड्स के बारे में बच्चे ने क्या कहा है? तो बच्चा कहता है कि उसकी माँ के पास केयरिंग हैंड्स है, देखभाल करने वाले हाथ है। माँ अपने बच्चे के दर्द को जान लेती थी, उसे महसूस कर पाती थी और वह धीरे धीरे अपने उन दुलार भरे हाथों से बच्चे को सहलाती थी, जिससे कि बच्चे का सारा दर्द गायब हो जाता था, दूर भाग जाता था। The child says that his mother had caring hands. She came to know the pain of her child. She tenderly used to remove her child's pain with her caring hands at night. When does the child say that he will meet his mother again? बच्चा कब कहता है कि वह अपनी माँ से फिर से मिलेगा? चूंकि जब इस कविता को लिखा जा रहा था तब तक उस बच्चे की माँ नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए वह बच्चा यह उम्मीद करता है कि वह जजमेंट डे मतलब कयामत के दिन अपनी माँ के साथ दोबारा मिलेगा, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है जिस दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा उस दिन सभी मृत व्यक्ति भी अपने अपने कब्रों से निकल कर आएंगे और उस दिन उनके कर्मों का हिसाब होगा। तो इसीलिए बच्चे को विश्वास है कि वह उस दिन अपनी माँ से फिर से मिल सकेगा। As the child's mother is no more, so he says that he will meet her on the judgment day. The word mother gives a lot of meaning to us. मदर शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। Now try to explain the word mother by writing a word beginning from the letters given. अब मदर शब्द जो है इसके सारे लेटर से एक एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। One has been done for you, और एक बना दिया गया है। जैसे M से बना है मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब दयालु, दया करने वाला। तो O से हम लोग क्या बना सकते हैं? ओ से बना सकते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक फैला हुआ, बहुत अधिक विस्तृत। माँ का हृदय जो होता है वो बहुत विशाल होता है। टी से बना सकते हैं टेंडर, मतलब प्रस्ताव देना या सुझाव। एच से बनेगा ऑनरेबल, मतलब जो सम्मानजनक है, सम्माननीय है, सम्मानपूर्ण है। ई से बन सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। और आर से बना सकते हैं रिमार्केबल, जिसका अर्थ होगा अद्भुत या अनोखा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मदर के हर लेटर से बहुत ही अच्छा शब्द बनता है, जो माँ की अलग अलग विशेषताएं हैं, जो सारी विशेषताएं माँ के अंदर होती हैं। तो ये थे बच्चों माई मदर पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।